भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, ये नजर वर की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले। भगवान बोले तूने क्या वरदान मांगे थे कहो, न नर से मरूं न पशु से मरूं, तो सुनो, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, ना मैं ना हम नर हूं ना हम पशु हूं, नरसिंह रूप है नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, ये नजर वर की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले। भगवान बोले और सुन, एक वरदान कट गया तेरा, अब दूसरा, ना तू अंदर है और ना तू, याद कर ले कहाँ है, ना तू अंदर ना तू बाहर, ना तू तेरी पे ठाड़ो नजरी भरी की देख ले, तेरी पे ठाड़ो नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले। और सुन, दो वरदान कट गए, तीसरा ऊपर न मरूं और नीचे न मरूं, तो सुन ले, ना तू ऊपर ना तू नीचे, ना तू ऊपर ना तू नीचे, तू ऊपर ना तू नीचे, जंगा पे बैठो नजरी भरी की देख ले, जंगा पे बैठो नजरी भरी की देख ले, दो नजर वर की देख ले, दो नजर वर की देख ले। मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले, मारो जइए नजर वर की देख ले। और सुनो, तीन वरदान हो गए, चौथा, न ज दिन है और न जा नाजू दिनों है ना ज रात है, नाजू दिनों है ना ज रात है, संध्या को समय है नजरी भरी की देख ले, मारो जइए नजरी भरी की देख ले, भगवान बोले अब बताओ, सब वरदान फेल है गए, अब हिरण्यकश्यप कांपने लगा, भगवान ने उठाया घुटनों पर रख लिया, लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया,
और ये 101 रुपये रोहित भैया जो व्यास गद्दी पे सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, माता रानी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, भगवान से ही कामना करती हूँ। बोली कन्हैया लाल की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगवान को बहुत क्रोध है। विचार करने लगे हैं कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो, प्रभु का क्रोध शांत कैसे हो। तो बोले लक्ष्मी जी को भेजा जाए। आरती का थाल सजवाया, सभी देवताओं ने जवाब दिया, मैया ने सजवज के भगवान के सम्मुख खड़ी हो जाइयो तो प्रभु का क्रोध शांत तो है जाएगो ना। जो क्रोध शांत कैसे हो बेगो, काऊ देवतन की हिम्मत ना परी जो भगवान के सामने जा करके कहे प्रभु क्रोध शांत करो। तो देवी जी ने श्रृंगार कियो, श्रृंगार करके आरती को थाल सजाए के जैसे ही सामने पहुंची तो नरसिंह भगवान ने एकदम और क्रोध में ललकार मारी है। तो मैया लक्ष्मी थाली फेंक के भाज गई। बोले आज जैसा रूप मैंने अपनी स्वामी का कभी नहीं देखा। देवताओं ने कहा रे अब तो गजब हो गया। मैंने समझा कि देवी को देख के क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, देवी को देख कर के क्रोध और बढ़ गया, शांत नहीं हुआ। बोले क्या करना चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि प्रहलाद कोई भेजे तभी क्रोध शांत हो सकता है, भक्त ही क्रोध शांत कर सकता है। कहते हैं कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इसकी जान भक्त के बस में है। भगवान तो भक्त के बस में है। भक्त चाहे गोविंद को वैसा न चालेगा। भगवान तो ये कहते हैं मैया कि आप मुझे जो भी बनाओ मैं वही बन जाऊंगा। भगवान ये कहते हैं कि आप जो बनाओगी ना मैं वही बन जाऊंगा। पता, मित्र बनाओगे तो मित्र बन जाएंगे, शत्रु बनाओगे तो शत्रु बन जाएंगे, बेटा बनाओगे तो बेटा बन जाएंगे, भाई बनाओगी तो भाई बन जाएंगे, पति बनाओगी तो ये पति बन जाएंगे। और पता है अगर सच्चा नाता हमारा तुम्हारा है तो यही है। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है कि तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव, तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव, और तुम्हेव विद्या च दृढ़म तुम्हेव, तुम्हेव सर्वम देव देवा। हे नाथ आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। और माताओं भगवान किसी को दुख नहीं देते, ये प्रभु किसी को दादा दुख नहीं देते हैं। ये तो दुख इंसान के ऊपर निर्भर होता है। इंसान जैसे कर्म करता है, अच्छा या बुरे कर्म करता है, कर्मों के हिसाब से इंसान को फल मिलता है। ये परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। एक बात बताइए, जब संसार के एक माता पिता हैं वो अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकते, चाहे बच्चे कितने भी दुष्ट हो, माता पिता दुख देंगे? नहीं दे सकते। पर ये तो असली पिता है, ये तो असली पिता है, हमारा तुम्हारा क्यों दुख देगा बताइए? ये असली पिता कभी किसी को दुख नहीं देता। माताओं अगर आप कहती हो बड़े संकट हैं, बड़ी विपत है, बड़ी आफत है, तो दुनिया में आए के किसी ने सुख नहीं पाया। ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ इंसान इसलिए आया है, बड़े सौभाग्य से मानव तन पाया कि घर गृहस्थी को संभालो, सुख दुख देखो, लेकिन भगवान को न भूलो। 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव तन मिलता है, इसलिए मिलता है कि भगवान का नाम लो, भजन करो। आपको परिवार क्यों दिया? क्योंकि आप अकेला महसूस ना करो कि संसार में हमारा कोई नहीं है।
इसलिए गोविंद ने बड़ा सुंदर परिवार दिया है, माता पिता दिए, भाई बहन दिए, और ससुराल में भी सास ससुर दिए, देवर देवरानी जेठानी, सब कितना बड़ा आपका परिवार है। परिवार दिया कि आप परिवार में रह करके हमें भूल ना सकें, जब भी हमसे बोर हो जाएं तो आप परिवार में रह करके खुश रहें। वो प्रेम ही भगवान है। प्रेम क्या है? आप परिवार में प्रेम से रहो, वो भी भगवान ही है। अगर देवियां आजकल, पहले की माताएं बुजुर्ग बहुत सीधी होती थी, उनको यही नहीं पता था कि पूजा पाठ कैसे किया जाता, पर हाँ सच्चे दिल से सास ससुर की सेवा करती थी, घर परिवार की जिम्मेदारियां समझती थी, तो सीधी वो भगवान के ही लोक को जाती थी। भगवान कहते कितनी भोली मैया है, सबका ख्याल रखती है। वो भी इंसान का, अगर आप गृहस्थी भी अच्छे से चलाओ तो उस इंसान का भी कल्याण हो जाता है, ये भी सत्य है। और मैं कहती हूँ कि माला लेकर के कोई नहीं बैठे, माला लेकर के आप कितना भी भजन कर लो, गोविंद मिलने वाले नहीं है, आपको गोविंद मिलने वाले नहीं है। एक बात बता दूं दादा, गौर से सुनना, कि माला फेरत युग गया, माला फेरत युग गया, और गया न मन का खोप, कर का मन का डार के, और मन का फेर। माला से गोविंद नहीं मिलेंगे, कर का मन का डार के, मन का फेर। समझ रहे हो? मतलब माला यही है कि कर का मन का डार के, हृदय से गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, बस यही माला है और कोई माला नहीं है। सीख जाओ कहना राधे राधे, सवेरे उठ के नाम लिया करो, यही भक्ति है, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। कथा भागवत सुनने से, आप खूब सुनिए कथा भागवत, खूब आनंद लीजिए, लेकिन सुनने के बाद में अगर जीवन में बदलाव नहीं आता है तो सब ये कथा भागवत बेकार। जीवन में बदलाव आना चाहिए, ज्यादा नहीं, आप इतना ही सीख लो, सुबह उठ के राधे राधे, कोई मिल जाए तो राधे राधे, बस प्रेम ही है सार। इसलिए मन ही मन में जाप करना सीख लीजिए। महाराज प्रहलाद भगवान के सम्मुख गए हैं, बोले पिताजी, तो नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे हैं, जीव के द्वारा, जिह्वा के द्वारा चाटने लगे हैं। प्रहलाद को डर नहीं लगा बिल्कुल भी, बड़ा समझदार बच्चा है। प्रहलाद को भगवान जिह्वा से चाटने लगे हैं, बड़ा प्यार दुलार करते हैं। उसके बाद में प्रभु का गुस्सा शांत हुआ, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद को बचाया है। कहते परीक्षाएं कितनी भी आए, लेकिन लास्ट में जीत तो हमेशा सत्य की होती है, जीत विजय तो सत्य की होती है। माताओं, एक चौपार पे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक मैया का भी बच्चा खेल रहा है। जब वो बच्चे प्रेम से खेलते हैं तो मैया को बड़ा प्यार आता है, किसी का भी बच्चा हो, माँ को बड़ा प्यार आता है, ये बच्चा कितना अच्छा है, कितना प्रेम से खेलता। तो मैया का मन किया कि बच्चों को कुछ खिला दें। वो मैया जाकर के सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट पकड़ा दी। अब थोड़ी देर के बाद वही बच्चे बड़ी शैतानी करने लगे, तो मैया का मन किया कि जाकर के एक एक तमाशा लगा दूं सबके। अब बताइए माँ किसे मार सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। ऐसा तो है नहीं कि जो पड़ोसी के बच्चे को डांट दे, फटकार दे, नहीं तो लड़ाई कौन करेगा। आप खिला सबको सकती हो, लेकिन पिटाई सिर्फ अपने बच्चे की लगा सकती हो। वैसे ही भगवान सुख तो सबको देते हैं, सुख चॉकलेट सबको देते हैं, पर दुख उसी को देते हैं जिसे वो अपना
समझते हैं, उसी को दुख देते हैं। जीवन में कभी दुख आए तो घबराना नहीं। भगवान ने प्रहलाद की लाज बचाई है। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए शिव भक्त ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे बड़े प्रेम से।